तो मूवी की शुरुआत में हम जैक को देखते हैं जिसके डैड की हाल ही में डेथ हुई होती है और इसी कारण से वो अपनी मॉम के साथ एक छोटे से शहर में रहने के लिए आया होता है। इस शहर का नाम मेडिसन था और जैक यहाँ पे आके बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। थोड़ी देर में वो अपने नए घर पे पहुंच जाते हैं और सामान को अनपैक करने लगते हैं। इसी दौरान जैक की नज़र पास के ही एक घर पे जाती है और वहाँ पे वो हैना को देखता है। हैना उसकी एज की होती है और वो दोनों आपस में बात करते हैं और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी करते हैं। हैना जब जैक से बात कर रही होती है तभी उसके डैड आ जाते हैं। हैना के डैड जैक पे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो उसे अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहते हैं। जैक इस बात से दुखी तो होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं करता है। अगले दिन वो अपनी मॉम के साथ स्कूल में जाता है जहाँ पे वो चैम्प नाम के एक लड़के से मिलता है। चैम्प थोड़ा सा डरपोक टाइप का लड़का था लेकिन उसकी जैक से दोस्ती हो जाती है और वो उसे एक पार्टी के बारे में भी बताता है। स्कूल से वापस आने के बाद वो हैना से फिर मिलता है और हैना अपने डैड के बिहेवियर के लिए उससे माफी भी मांगती है। हैना जैक को एक सुनसान अम्यूजमेंट पार्क के बारे में भी बताती है और कहती है कि उन दोनों को वहाँ पे जाना चाहिए। इसके बाद वो दोनों उसी पार्क में जाते हैं और एक साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। पार्क से वापस आने के बाद जैक हैना को उसके घर पे छोड़ता है लेकिन उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं। हैना के डैड फिर से उस पर गुस्सा होते हैं और उसे वहाँ से तुरंत भगा देते हैं। उसी रात को हम जैक को देखते हैं और वो अकेले ही कुछ पढ़ रहा होता है और तभी उसे चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। वो तुरंत ही खिड़की के पास जाता है। वो देखता है कि ये आवाज हैना के घर से आ रही होती है। हैना अपने डैड से फ्रीडम चाहती थी लेकिन उसके डैड इसके लिए साफ मना कर रहे होते हैं। जैक को लगता है कि हैना की जान खतरे में है और इसलिए वो तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देता है। थोड़ी देर में पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है और वो हैना के डैड से पूछताछ करने लगती है। उसके डैड कहते हैं कि हैना तो घर पे है ही नहीं और ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हुआ है। पुलिस को उसकी बात पे विश्वास नहीं होता है और वो अंदर चेक करने के लिए जाते हैं लेकिन हैना कहीं पे भी नहीं होती है। उन ऑफिसर्स को हैना कहीं पे भी नहीं मिलती है और इसी कारण से उसके डैड को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। मौके का फायदा उठा के जैक अपने दोस्त चैम्प को बुलाता है और वो दोनों हैना के घर की तलाशी करने लगते हैं। जैक उसे भी सारी कहानी सुनाता है और उसे मदद करने के लिए कहता है। वो सारे कमरे चेक करते हैं लेकिन उन्हें हैना कहीं पे भी नहीं मिलती है। इसके बाद वो बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पे कई सारे बियर ट्रैप्स लगे होते हैं। थोड़ी देर में वो बाहर आते हैं और उन्हें एक बुक शेल्फ दिखती है जिसके अंदर कई सारी बुक्स होती हैं। ये सारी बुक्स एक ही सीरीज की थी जिसका नाम गूस बम्स था और इसके राइटर का नाम R.L. स्टाइन था और ये और कोई नहीं बल्कि हैना के डैड ही थे। चैम्प बताता है कि ये राइटर सिर्फ हॉरर स्टोरीज लिखा करता था और एकदम से ये गायब हो गया। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी हैना वहाँ पे आ जाती है। वो दोनों इससे डर जाते हैं और वो बुक उनके हाथ से नीचे गिर जाती है। उस बुक का लॉक खुल जाता है और अंदर से लाइट्स बाहर आने लगती हैं। अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि सारे के सारे लेटर्स एक गोरिल्ला में बदल जाते हैं और इस बुक में इस गोरिल्ला का नाम स्नोमैन था। वो गोरिल्ला बाहर आते ही उन पे हमला कर देता है और घर तोड़ के बाहर भाग जाता है। इन्हीं सब के दौरान वो बुक शेल्फ भी टूट जाता है और सारी बुक्स भी नीचे गिर जाती हैं और यहीं पे हम एक और बुक को देखते हैं जिसका लॉक खुल चुका होता है। वो तीनों स्नोमैन का पीछा करते करते एक आइस रिंक में पहुंच जाते हैं। वो तीनों उस गोरिल्ला को वापस से बुक में डालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उस बुक को भी फेंक देता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाते हैं और एक ग्लास के पीछे जाके छुप जाते हैं लेकिन वो स्नोमैन वहाँ पे भी आ जाता है और उन्हें मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी हैना के डैड पीछे से आ जाते हैं और वो उस स्नोमैन को वापस से कैद कर लेते हैं। इसके बाद वो चारों गाड़ी में वापस आ रहे होते हैं और हैना के डैड उन सभी पे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और यहाँ पे जैक को शक होने लगा था कि R.L. स्टाइन और कोई नहीं बल्कि हैना के डैड ही हैं। घर वापस आने पे जैक उनसे कई सारे सवाल पूछता है और न चाहते हुए भी हैना के डैड को रिवील करना पड़ता है कि वो ही R.L. स्टाइन है। वो बताते हैं कि ये सारी कहानियां उन्होंने ही लिखी हैं। वो ये भी बताते हैं कि उन्हें बचपन में काफी बुरी तरह बुली किया गया था और इसी कारण से उन्होंने ऐसी कहानियां लिखनी चालू की थी लेकिन क्योंकि उनकी इमेजिनेशन पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और इसी कारण से वो मॉन्स्टर्स रियलिटी में आने लगे थे। वो बताते हैं कि इसी चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने बुक को लॉक करके रखा है। इसके बाद वो तुरंत ही बुक शेल्फ के पास आते हैं और देखते हैं कि एक और बुक खुली होती है और उस बुक के पास ही एक लकड़ी की डॉल होती है जो कि उनसे बात कर रही होती है और इस डॉल का नाम स्लैपी द डमी होता है। वो डॉल काफी ज्यादा क्रीपी होती है और इसी कारण से स्टाइन ने उसे कैद करके रखा था लेकिन क्योंकि वो अब आजाद हो चुकी थी इसलिए वो सबसे बदला लेने के लिए आई होती है। स्टाइन उस बुक को लेने की कोशिश करता है ताकि वो उस डॉल को कैद कर सके लेकिन वो डॉल ये समझ जाती है और उस बुक को छीन लेती है जिसके बाद वो उस बुक को जला देती है विच मीन्स कि अब उसे कैद नहीं किया जा सकता।
वो डॉल इसके बाद कई सारे खिलौनों को जिंदा कर देती है जो इन सभी पे हमला करने लगते हैं। वो चारों उन खिलौनों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारे खिलौने बार बार जुड़ जा रहे होते हैं। वो चारों तुरंत ही घर से बाहर भागते हैं और तभी उन्हें रियलाइज होता है कि उस डॉल ने कई सारे मॉन्स्टर्स को आज़ाद कर दिया है और उनकी बुक को भी जला दिया है, विच मीन्स कि अब उन्हें वापस से कैद नहीं किया जा सकता। ये सारे मॉन्स्टर शहर में घूम रहे होते हैं और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। जब ये सारी तबाही चल रही होती है तभी जैक को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि स्टाइन को एक और बुक लिखनी चाहिए जो कि वापस से इन सभी मॉन्स्टर्स को पकड़ने में मदद करेगी। स्टाइन को भी ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस सुपरनैचुरल टाइपराइटर से वो लिखा करता था वो उसके स्कूल में था, और इसलिए वो तुरंत ही कार में बैठ के स्कूल की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें एक काफी बड़ा सा मेंटिस दिखता है और उनकी कार को डिस्ट्रॉय करने लगता है, लेकिन वो चारों मौका पाते ही उधर से भाग गए थे और वो एक सुपरमार्केट में जाके छुपे होते हैं। इस सुपरमार्केट में एक वेयरवुल्फ था जो कि मीट खा रहा होता है और वो उन्हें देखते ही उनका पीछा करने लगता है। वो चारों तुरंत ही सुपरमार्केट से बाहर निकलते हैं और वहां का दरवाजा भी बंद कर देते हैं, लेकिन वो वेयरवुल्फ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो दरवाजा तोड़ के उनका पीछा करने लगता है। पर इससे पहले कि वो वेयरवुल्फ उन्हें मार पाता, एकदम से एक गाड़ी आती है और उसे ठोक देती है, और इस गाड़ी के अंदर जैक की आंट थी जिसका नाम लॉरेन था। इसके बाद जैक अपनी आंट को घर जाने के लिए कहता है और वो चारों स्कूल के रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। सामने ही एक ग्रेवयार्ड था और वो उसे क्रॉस करके आगे बढ़ रहे होते हैं, और यहाँ पे काफी सरप्राइजिंग सी एक चीज होती है। हम देखते हैं कि जैसे ही हैना पे मूनलाइट पड़ती है वो ग्लो करने लगती है, पर इससे पहले कि जैक कुछ समझ पाता उस ग्रेवयार्ड से सारे मुर्दे बाहर आने लगते हैं। वो सभी उनका पीछा करते हैं, लेकिन किसी तरह बचते हुए वो स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल पहुंचते ही जैक स्टाइन से पूछता है कि आखिर उसकी बेटी हैना मूनलाइट में ग्लो क्यों कर रही थी। स्टाइन उसके इस सवाल से इरिटेट हो जाता है और आखिर में उसे सच बता ही देता है। वो कहता है कि हैना भी उसका ही एक क्रिएशन है, उसने एक किताब लिखी थी और हैना उसी की एक कैरेक्टर है। स्टाइन काफी ज्यादा अकेला हो चुका था और इसी कारण से उसने हैना का कैरेक्टर लिखा था, और उसने इस कैरेक्टर को एकदम नॉर्मल ह्यूमन की तरह लिखा था। स्टाइन कहता है कि उसने हैना को ये बात नहीं बताई है और वो चाहता था कि जैक भी ऐसा ना करे। वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी हैना वहां पे आती है और वो कहती है कि उन्हें टाइपराइटर मिल चुका है। इसके बाद स्टाइन स्टोरी लिखने के लिए जाता है और जैक और चैम्प बाकी लोगों को वार्न करने के लिए जाते हैं, क्योंकि इसी स्कूल में पार्टी भी चल रही होती है। वो दोनों तुरंत ही स्टेज पे चढ़ जाते हैं और एक माइक की मदद से सारी चीजें बताने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी उनकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा होता है। लेकिन एकदम से वो मेंटिस भी वहाँ पे आ जाता है और एक आदमी पे हमला कर देता है। ये देखकर सबको रियलाइज होता है कि वो दोनों सच बोल रहे हैं। जैक इसके बाद ये भी कहता है कि इन सभी मॉन्स्टर्स को एक बुक में कैद करना है, और वो चाहता था कि ये सभी बच्चे उसकी मदद करें। सारे के सारे स्टूडेंट्स उसकी हेल्प करने लगते हैं और सारे दरवाजों को ब्लॉक करते हैं। इसी दौरान वो डॉल भी वहाँ पे आ चुकी थी और वो सारे मॉन्स्टर्स को आज़ाद कर देती है और उन सभी की बुक्स को भी जला देती है। स्टाइन ने बुक लिखनी चालू कर दी होती है, लेकिन वो डॉल उसके सामने आ जाती है। वो डॉल उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और उसकी उंगलियां भी तोड़ देती है। थोड़ी देर में जैक और हैना भी वहाँ पे आते हैं और वो स्टाइन की मदद करते हैं। वो टाइपराइटर को लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। सारे के सारे स्टूडेंट्स मॉन्स्टर्स से बच के भाग रहे होते हैं, और तभी स्टाइन को एक स्कूल बस दिखती है और उसे एक आइडिया आता है। वो जैक और हैना को भी अपने प्लान के बारे में बताता है। अगले सीन में हम एक स्कूल बस को देखते हैं जो कि उसी डॉल के सामने से जा रही होती है। वो डॉल भी इस बस को देख चुकी थी और वो सारे मॉन्स्टर्स को उसके पीछे लगा देती है। वो सारे मॉन्स्टर्स बस को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, और जब अंदर चेक करते हैं तो वहाँ पे एक भी इंसान नहीं होता है। इनफैक्ट वहाँ पे एक बॉम्ब था जो कि दरवाजा खोलते ही ब्लास्ट हो जाता है, और इस ब्लास्ट में आसपास के सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। और इसी दौरान हम एक दूसरी स्कूल बस देखते हैं जिसके अंदर बैठ के ये सभी एस्केप कर चुके थे, और वो उस ब्लास्ट को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो सभी उसी अम्यूजमेंट पार्क में पहुंचते हैं और जैक स्टाइन के हिसाब से कहानी लिखने लगता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स जो थे वो इतने आसानी से मरने वाले नहीं थे। उन्हें कितना भी मारने की कोशिश की जाए वो बार बार रिकवर हो ही जाएंगे, और इसी कारण से उन्हें बुक में कैद करने की जरूरत थी। जैक जब कहानी लिख रहा होता है तभी वो डॉल वहाँ पे आ जाती है। उसके पास अभी भी एक बुक होती है जिसको उसने नहीं खोला था, और इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होता है। लेकिन वो डॉल उन सभी पे काफी ज्यादा गुस्सा थी और वो उस मॉन्स्टर को आजाद कर देती है। इस मॉन्स्टर का नाम ब्लॉब था और ये किसी को भी खा सकता था। स्टाइन इसके बाद जैक से कहता है कि आगे की कहानी वो लिखे, और वो खुद मॉन्स्टर को रोकने के लिए चला जाता है।
वो मॉन्स्टर स्टाइन को खा लेता है और जैक ने भी कहानी लगभग कंप्लीट कर ली होती है। लेकिन तभी वो डॉल जैक को देख लेती है और वो सारे मॉन्स्टर्स को उसकी ओर भेज देती है। लेकिन आखिर में जैक ने बुक कंप्लीट कर ली होती है और अब मॉन्स्टर को कैद करने की बारी होती है। लेकिन जैक उस बुक को खोलने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि सारे मॉन्स्टर के साथ साथ हैना भी उसमें कैद हो जाएगी। वो हैना को बताने की भी कोशिश करता है कि वो भी एक बुक की कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हैना को ये बात पहले से ही पता थी। हैना इसके बाद जैक को गुड बाय कहती है और उस बुक को खोल देती है। बुक के खुलते ही एक पोर्टल बनता है और सारे के सारे मॉन्स्टर्स अंदर जाने लगते हैं। वो वुडन डॉल भी बुक में कैद हो जाती है और स्टाइन भी आज़ाद हो चुका होता है। यहाँ पे हैना भी ग्लो करने लगी थी और वो बुक उससे भी खींच रही होती है। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है और हैना भी बाकी मॉन्स्टर्स की तरह बुक में कैद हो जाती है। सारे मॉन्स्टर्स कैद हो चुके थे और अब सिर्फ वो बुक बची होती है। स्टाइन और जैक हैना के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि शहर में सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही होती हैं। जैक भी स्कूल आया होता है और वो हैना को मिस कर रहा होता है। स्टाइन भी उनकी क्लास में आता है और उसने टीचर की जॉब ले ली होती है। क्लास के बाद स्टाइन जैक से बात करता है और कहता है कि उसने हैना को वापस ला दिया है। उसने हैना पे एक और किताब लिखी थी जिसकी मदद से वो वापस आ चुकी होती है। जैक इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और स्टाइन को भी ये सब देख के काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। स्टाइन इसके बाद स्कूल से बाहर निकल रहा होता है लेकिन तभी वो देखता है कि उसका टाइपराइटर अपने आप ही लिख रहा होता है। पास जाने पर वो देखता है कि वहाँ पे लिखा होता है द इनविजिबल बॉयज रिवेंज, विच मीन्स कि एक और मॉन्स्टर आज़ाद हो चुका था और वो स्टाइन से बदला लेने के लिए वापस आने वाला था। और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी कमाल के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। तो फिर चलो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।